धूप की तपश, सैकड़ों मैल खुले रेगिस्तान की विशालता और हवा की सरसराहट गोया धरती और आसमान के बीच कोई सदियों का राज छिपा हो। इस सहारा के दलक्ष तन्हाई में एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी पीठ पर एक छोटा सा गुठरी, हाथ में एक लाठी और आंखों में एक ऐसी रोशनी जो दुनिया की रौनकों से कटे रहने की कहानी सुनाती थी। ये था शेख मुजाहिद, वो सूफी बुजुर्ग जिसने उम्र भर शहरत और दुनियावी लालचों को ठुकराया था और अपनी रूह की रहाई के लिए रेगिस्तान के तन्हा रास्ते को चुना था। शेख के कदम सहारा की नर्म रीत को दबाए जा रहे थे और हर कदम के साथ उसका दिल एक गहरे सुकून से लबरेज होता जा रहा था। इसके होंठों पर एक मीठी मुस्कान है, मगर आंखों में वो खामोशी जो हर जख्मी दिल की जबान होती है। लेकिन आज उस खामोशी में एक खलल था। अचानक इसके कानों में दौर कहीं से एक पुरानी आवाज गूंजी, वही आवाज जिसने बरसों पहले उसे पहली बार रूहानियत की राह दिखाई थी। मुजाहिद शागिर्द का पता लगा, वरना खामोशी भी साना बन जाएगी। शेख का दिल बुझने लगा। उसका सबसे करीबी शागिर्द फरूख, जो कभी रोशनी की राह पर गामजन था, अचानक गायब हो गया था। वही फारूक जिसकी आंखों में पहले दुनिया की सादगी और रब की मोहब्बत का अक्स था, अब कई दुनिया की चुकाचौंध में खो चुका था। शेख ने गुठरी समेटी और कदम उठाया शहर की तरफ, जहां हुआ कि खुशबू में मिट्टी की खुशबू मिली और बाजार की हलचल में दुनिया की हुसैन बसती थी। ये शहर था जहां ख्वाब चलते थे, ख्वाहिशें जड़ पकड़ती थी और लोग अपनी मंजिलें भूल जाते थे। शेख ने धीमा कदम बढ़ाया, मगर दिल के अंदर एक तूफान उभर रहा था। वो मंजर जब उसने फरूख को पाया, एक महल की छत पर जहां रोशनियों का मेला लगा था और फरूख खुद एक ताजमहल की तरह चमक रहा था, मगर वो चमक थी दुनिया की धोखा दही की नकी। रूह की फारूक की आंखों में बगावत के शाले थे और होंठों पर तनकीद भरी मुस्कान। शेख ने आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, सुकून वो नहीं जो बाहर की दुनिया दे, ये तो एक बोझ है जो दिल को रंज और गम में डाल देता है। फरूक ने हंसकर कहा, शेख जी, तुम्हें वो नहीं समझना जो तुमने छोड़ दिया। दुनिया भी एक राज है और मैं इस राज को छोड़ने लगा हूं। शेख के दिल ने चुप का अख्तियार किया, लेकिन अंदर एक दर्द का तूफान उभरा जो खामोशी की जबान से कहीं ज्यादा बोला। और फिर वो लम्हा आया, वो विदाई जो हर रूह को रुखसत होने से पहले आजमाना पड़ता है। शेख ने खामोशी को दोबारा गले लगाया और सहारा की तरफ लौट गया। वो जानता था कि कुछ फिदाई गुफ्तगू है से नहीं, बल्कि सुकून की कबूलियत से होती है, और यही सुकून वही विसाल था जिसकी हर रूह तलाश में होती है। शहर की कहम गहमी में चिरागों की रोशनी और बाजार की भाग दौड़ के भी फरूख की दुनिया कुछ और ही थी। हर तरफ रक्स और ख्वाहिशों की नजर, जैसे कोई जादूगर अपने जाल बिछा रहा हो, मगर दिल के अंदर एक थाली बंदा जो बढ़ता जा रहा था। फरूख ने अपने आप को इस दुनिया की रोशनियों में ढूंढने की कोशिश की, मगर वो सुकून न पा सका जिसका वादा उसके दिल ने कभी शेख से सुना था। वो हर शाम नए रंग है मैं रंगा जाता, मगर सुबह का अंधेरा उसका सच्चा हमसफर था। शेख मुजाहिद शहर के किनारे खड़ा था, अपनी दुनिया के खामोशी छोड़कर एक अजनबी की तरह इस दुनिया में खुल रहा था जहां फरोख्त हो चुका था। शेख के चेहरे पर वही प्रस्कौन, लेकिन थुका हुआ तासर था, जैसे किसी ने उसकी रूह से कुछ ले लिया हो और अब वो तलाश में था कि वो चीज वापस हो जाए, कैसे लाई जाए। एक शाम जो बाजार की हलचल थमी और लोग अपने घरों को लौट चुके थे शरीक, और फरूख का सामना हुआ। फारूक के चेहरे पर वही बगावत, वही बेचैनी, और शेख के चेहरे पर वही दर्द और प्यार। फरूख ने तेज आवाज में कहा, तुम वो बातें क्यों करते हो जो मेरे दिल को जकड़ देती है? मैं आजाद हूं, मैं अपनी राह खुद चुन रहा हूं, तुम्हें मेरी दुनिया की समझ नहीं। शेख ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, आजादी वो नहीं जो दिल की जंजीरों को न देखे। जब नफ्स का बादशाह बन जाओगे तो सब कुछ तुम्हें गुलाम कर देगा। फरूख ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हारी वो खामोशी मुझे बेवकूफी लगती है।
तुमने जो सुकून पाया वो तुम्हारी तन्हाई का बहाना है। मैं चाहता हूं, जीना चाहता हूं। तजर्बा करना शरीक ने एक गहरी सांस ली और कहा, तजर्बा करो, मगर याद रखो कि हर रोशनी के पीछे कोई साया होता है, और वो साया तुम्हें तब समझ आएगा जब दिल का सुकून तुमसे रुखसत हो जाएगा। फरूख के मुंह से एक बेसाख्ता हंसी निकली, मगर आंखों में इनकार का तूफान था। वो जानता था कि शेख की बातों में वजन है, मगर उसका दिल बगावत पर था और दुनिया की रौनकों में खोया हुआ था। रात के सन्नाटे में शेख ने अपने आप से कहा, काश मैं उसे समझा सकूं, मगर हर रूह अपनी अपनी रफ्तार से चलती है। शेख की आंखों में एक उंसू छिप गया, वो उंसू जो कोई नहीं देख सका, मगर सहारा की खामोशी में बहते हुए रीत के ज़रात के साथ जमीन तक पहुंचा। शहर की गलियों में चिराग बुझते जा रहे थे और खामोशी ने हर गुनाह अपना गहरा साया डाल दिया था। फर्क की आगे ठिकान से भारी थी, मगर उसके दिल में एक तूफान अबल रहा था। वो अपने आप से लड़ रहा था। एक तरफ शेख की नसीहतों का बोझ, दूसरी तरफ दुनिया की चमक दमक की कशिश। रात के इस तरह लम्हे में फरूख ने अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं बाकी आजाद हूं या सिर्फ एक ख्वाब में झगड़ा हुआ हूं? किसी वक्त शहर की एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर शेख मुजाहिद खड़ा था। इसकी आंखों में वही सुकून था, मगर वो सुकून जो इम्तिहान के बाद मिलता है। वो जानता था कि फरूख का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। शेख ने अंदर कदम रखा और खामोशी से एक जगह बैठ गया। मस्जिद की दीवारों पर लिखी हुई इयात रोशनी में झलमलाने लगी। गौया रब की आवाज इसके कानों में सरगोशी कर रही हो। दूसरी तरफ फरूख ने बाजार में एक चमकती हुई चीज खरीदी, एक नफीस, एक तरकीशेशी, जिसमें उसने दुनिया की खुशबू समझी। लेकिन जब वो उसे देखता तो दिल में एक खालीपन महसूस करता जो बढ़ता जा रहा था। रात के आखिरी पहर में फरूख ने खुद को आसमान की तरफ देखा, जहां हजारों तारक चमक रहे थे। क्या ये रोशनी बाकी है रहनुमाई थी, या सिर्फ धोखा? अचानक उसके दिल में एक आवाज गूंजी, शेख मुजाहिद की वही पुरानी नसीहत, हर रोशनी के पीछे कोई साया होता है। फरूख का दिल मड़ गया और उसने फैसला किया कि वो शेख से मिलेगा, चाहे दिल बगावत पर हो। सहरा की ठंडी हुआ के साथ शेख मुजाहिद के छोटे से कमरे की मिट्टी की दीवारों पर शाम की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। वो एक कोने में बैठा था, हाथ में अपनी पुरानी तस्बीह आंखों में बेअंतहा सुकून और थकान का हुसैन इम्तिजाज दौर तक कोई आवाज नहीं थी, मगर इस खामोशी में एक दास्तान छिपी थी, दर्द की मिसाल की और इस उम्मीद की जो कभी मरती नहीं। फारूक का काम धीरे से दरवाजे पर पड़ा। उसके चेहरे पर अब भी वही बेचैनी थी, मगर आंखों में एक नया सवार। शेख ने उसकी तरफ देखा, बना बोले, जैसे वक्त ने रखकर इन दोनों के दरमियान पल का काम किया। वो कुछ लम्हे गुजरते रहे, फिर फरूख ने आहिस्ता से कहा, शरीक, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं। ये दुनिया मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं भी छोड़ना नहीं चाहता। शेख ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये दुनिया छोड़ना नहीं समझना है। ये रोशनी है जो चमकती है, मगर कभी कभी रोशनी हमें अंधी कर देती है। फरूख ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मैंने बहुत कुछ खो दिया और बहुत कुछ पा भी लिया, मगर सुकून वो कहाँ है? शेख ने मुस्कुराकर कहा, सुकून वो लम्हा है जब इंसान अपने अंदर की खामोशी को गले लगा लेता है, जब दिल है कि गहराइयों में रब की सदा सुनाई देती है। फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो लफ्जों में नहीं होए मगर रूह ने महसूस किए। वो जानता था कि शेख सच कह रहा था, मगर कबूल करना उसके लिए आसान नहीं था। सहरा की हवा में सर्दी का पहला लम्स था और शाम का आसमान गमगीन सा चुप रहा था। शेख, मुजाहिद और फरूख एक साथ बैठे थे, मगर फासला उनके दिलों में पड़ता जा रहा था। फरूख के चेहरे पर बेकरारी के निशान थे और शेख की आंखों में वही सुकून था जो दर्द के गहरे समंदर से निकला। फरूख ने सिर हिलाते हुए कहा, शेख, मैं समझने लगा हूं कि सुकून क्या है, मगर मेरी रूह अभी इस दुनिया की जहां में उलझी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।
शेख ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर कहा, बेटा, कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है कि हम अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ दें। तुम्हारी राह और मेरी राह मुख्तलिफ है, मगर दिल की मोहब्बत वही है। फारूक की आंखों में नमी थी, मगर उसने लब न खोले। शेख ने अपनी तस्बीह हाथ में मजबूती से पकड़ी और कहा, मेरी खामोशी में वो राज है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं वापस जाऊंगा इस राह पर जहां सुकून का मस्कन है। तुम अपनी दुनिया में जीते रहो, मगर कभी अपने दिल की सुनना। दोनों ने एक दूसरे को उखरी बार देखा। वो नजर, वो एहसास जो अल्फाज के बगैर सब कुछ कह गया। शेख ने पीछे मुड़कर सहरा की तरफ रख किया और फरूख ने शहर की रोशनियों की तरफ सहरा की। मिसालतों में जहां इस्मा जमीन से मिलता था और हुआ में रब की सदा गूंज रही थी। शेख मजाहिद तन्हा बैठा था। उसकी आंखों में वही सुकून था जो दुनिया की तेज रफ्तारी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक गहराई, एक मिसाल। वो अपने दिल की गहराइयों में छुपी खामोशी को महसूस कर रहा था। वो खामोशी जो लफ्जों से मोरा थी, वो सुकून जो दुनिया की रौंकों में नहीं बल्कि रब की कुर्बत में पाया जाता है। शेख ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाया और दिल की गहराई से दुआ की, या रब, मेरे दिल की गहराई को अपनी रोशनी से मनौर कर दे, ताकि मैं दुनिया की फरेबों से आजाद होकर तेरी बारगाह में सुकून पा सकूं। इसी वक्त शहर में फरूख अपनी जिंदगी की हरबों में उलझा हुआ था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक रोशनी की चमक महसूस हो रही थी। वो रोशनी जो कभी खामोशी से सामने आती है, जब इंसान सब कुछ छोड़कर अपने अंदर झांकता है। शेख के विसाल की खामोशी में दुनिया की हर आवाज मध्यम पड़ गई और एक नई रोशनी ने रूह को छू लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।